एक्सक्यूज मी, माँ ना मैं बनने वाली हूँ और ये मेरा पति है, इसका पति नहीं है ये। ना, पेट से तो यही है। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आपकी आंखें सोनोग्राफी की मशीन है? कोई डॉक्टर है आप या कोई मेडिकल डिग्री है? और ये क्या सुबह सुबह आके तमाशा बना दिया आप लोगों ने? आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हमारी आंखों में मशीन नहीं है, बल्कि ये तो हमारा तजुर्बा है, तजुर्बा। और झूठ तू बोल रही है, तू पेट से नहीं है, बल्कि ये पेट से है। बस कीजिए आप सब, आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? आप निकलिए यहाँ से। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। और तू याद रखना, हमारी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। इतना अच्छा चांस मिला था अपने दिल की बात कहने का। तीन शब्द नहीं बोले गए तुझसे राघव सूर्यवंशी। कितने बड़े इडियट्स तुम। भाई आपने बुलाया? हाँ भौमिक, तुमने लास्ट ईयर कंपनी से एक एडवांस लिया था, वो किस लिए लिया था? भाई मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। भौमिक मैं वो नहीं पूछ रहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले थे राइट? इसीलिए तुमने पैसे लिए थे ना? हाँ भाई, लेकिन भौमिक लेकिन कुछ नहीं। मुझे बताओ तुमने कैसे उसे प्रपोज किया था? आई मीन क्या क्या किया था उसके लिए, मुझे सब जानना है। भाई मैं समझ सकता हूँ आपके और रीत भाभी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर किसी और से चक्कर भाई ये को शोभा नहीं देता। ये खबर किसी और को पता चल गई, बिजनेस में बहुत बदनामी होगी भाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है भौमिक, और ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसे एडवाइस चाहिए थी, तो मुझे याद आया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा तुमसे पूछना चाहिए। तो मुझे बताओ मतलब तुमने कैसे प्रपोज किया? तुम इधर उधर की बातें छोड़ो। हाँ भाई, मैंने उसके लिए एक डायमंड का रिंग और उसके फेवरेट फ्लावर्स लिए थे। बस इतना ही मतलब तुमने उसे दिया और वो उसने हाँ बोल दिया और तुम्हारी शादी हो गई और तुम खुशी खुशी साथ रहने लग गए। भाई मैंने तो इसे बहुत फिल्मी अंदाज में किया था। अपने एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिया था और एक हाथ में डायमंड रिंग लिया था, और फिर मैं अपने घुटनों पे बैठ गया था। घुटनों पे? फिर कैसे? फिर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, श्वेता मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भौमिक तुम इन कामों में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बहुत कच्चे हो। ऑफिस के काम में अच्छे हो, जाओ वो करो। सॉरी भाई। राघव जी बेटा, मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया है जो तेरी काफी मदद कर सकता है। ये क्या है फूफा जी? वो क्या है ना बेटा, अगर लड़का बहुत हैंडसम मेरी तरह, क्यूट हो, ऑब्वियसली मेरी तरह, उसके बाल हवा में कभी लहराते थे और उसके हाथ में अगर गिटार हो, बेटा दुनिया की हर लड़की अपनी जान छिड़कती है उस पर, जैसे तेरी बुआ जी छिड़कती है मुझ पर। हाँ? बेटा तेरे पास सब कुछ है मेरी तरह, सिवाय इस गिटार के। तो इसको पकड़ और अपने सुरीले अंदाज में अरे बोल दे अपने दिल की बात। मुझे कहाँ गिटार विटार बजाना था फूफा जी। बेटा तू स्मार्ट है, टैलेंटेड है, दिल से कोशिश करेगा ना तो फटाफट सीख जाएगा। हाँ? और हाँ, उसके लिए इतना करना तो बनता है। मैं सिर्फ सोना में बेहोश हुई थी, पहाड़ से नहीं गिरी थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जितना हो सके उतना सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। और ऐसा किस डॉक्टर ने कहा? मिस्टर राघव चिंतामणि एमडी ने। वैसे ये गिटार आपके हाथ में क्या कर रहा है? क्यों?
मेरे हाथ में गिटार क्यों नहीं हो सकता? आप वैसे गिटार टाइप नहीं लगते ना। हाँ ना, मैं तो एकदम डल और बोरिंग किस्म का इंसान हूँ। पूरा दिन सीमेंट और स्टील की बातें करता हूँ। मैं थोड़ी ना डैशिंग और डायनामिक हो सकता हूँ। मैं कहाँ गिटार बजा के किसी को इम्प्रेस कर सकता हूँ, है ना? हाँ, लगता है मैंने आपकी दुखती रग को छेड़ दिया। पर आप मुझे गिटार बजा के दिखा सकते हैं कि आप भी डैशिंग एंड डायनामिक हो सकते हैं। बजाइए, मैं सुन रही हूँ, सच्ची सुनूंगी। अभी? हाँ हाँ अभी। हाँ तो बजा देता हूँ, क्या हुआ? कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। कम ऑन मिस्टर डैशिंग एंड डायनामिक, आज आप सबके होश उड़ा दीजिए। करिए ना राघव, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। गर्मी, बस पानी। हाँ हाँ पी लीजिए। हो गया, ये लीजिए। कम ऑन मिस्टर डैशिंग एंड डायनामिक, अब तो गिटार भी वेट कर रहा है कि कब आप उसे प्ले करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम ऑफिस जाने में लेट हो जाओ। वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा था ना, चलो ऑफिस जाओ, लेट हो जाएगा।